अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अंश अनुपमा के पास आता है और कहता है, आपके हाथ को क्या हुआ? अनुपमा कहती है, ईशानी के पेट में कोई बात टिकती ही नहीं, उसने तुम्हें भी बता दिया। अंश कहता है, ईशानी कैसे चुप बैठ सकती थी जब आपके हाथ में इतनी चोट लगी है? आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अनुपमा कहती है, मेरे दर्द को छोड़, बाकी बातों की वजह से जो तुम्हें और प्रेरणा को दर्द हुआ है उस पर जाकर मरहम लगा। अनुपमा आगे कहती है, मैंने बा और पाखी दोनों को समझाकर देख लिया, लेकिन उन्हें कोई बात समझ में ही नहीं आती। जो समझेंगे ही नहीं, वो बदलेंगे कहाँ से? अंश कहता है, मैं और प्रेरणा अलग नहीं होना चाहते, लेकिन हर बात पर बा कहती है मेरा घर, मेरी मर्जी। आपके समय में सास और बहू का रिश्ता थोड़ा फॉर्मल था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आपने ही मुझे कहा था कि आपने कभी किंजल को हर्ट नहीं किया। आपने मुझे, ईशानी, परी, माही, राही सबको प्यार से पाला, कभी किसी को दुख नहीं दिया। आपने मुझे हिम्मत दी, मेरी बहनों को घर से बाहर निकलना और लड़कों की तरह मजबूत बनना सिखाया। फिर प्रेरणा के मामले में बा ऐसा क्यों कर रही हैं? अनुपमा कहती है, तू सही है, प्रेरणा सही है और मैं तुम दोनों के साथ हूँ। लेकिन कल प्रतियोगिता का दूसरा राउंड है। आज ये सब तुम संभाल लो, मुझे सच में प्रतियोगिता पर ध्यान देना है। अंश कहता है, सॉरी, मैं आपका हाल पूछने आया था और अपने ही दुख लेकर बैठ गया। आप ये सब मत सोचिए, बस कल की प्रतियोगिता पर ध्यान दीजिए। प्रेरणा ने पैसों वाली बात गुस्से में कह दी थी, आप प्लीज उसे भूल जाइए। अनुपमा कहती है, मैं एक माँ हूँ, बच्चों के हक की बात कभी नहीं भूल सकती। वो तो सबसे पहले याद रहती है। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर हम जीतेंगे तो इनाम की रकम में सबका हिस्सा होगा। अपना घर क्या होता है ये मुझे बहुत देर से समझ आया। अगर प्रेरणा को अभी समझ में आ गया है तो इसमें गलत क्या है? इसके बाद अंश अनुपमा को आराम करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अनुपमा के हाथ में बहुत दर्द हो रहा होता है। वह खुद से कहती है, ये दर्द कल तक ठीक हो जाएगा और मैं कल लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। अगली सुबह सभी लोग अनुपमा का हाथ देख रहे होते हैं। किंजल अनुपमा को प्रसाद देती है। तभी वहां प्रेरणा आती है और लीला से माफी मांगते हुए कहती है, कल मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, आई एम सॉरी। किंजल कहती है, जब बच्चे जिद छोड़ दें तो बड़ों को भी अपना गुस्सा छोड़ देना चाहिए। लीला प्रेरणा को प्रसाद देती है। किंजल उसकी तारीफ करते हुए कहती है, अंश जितना लकी है उतना ही हम भी लकी हैं कि हमें प्रेरणा जैसी बहू मिली। तभी पाखी कहती है, ये फैमिली पूरा ड्रामा है, कोई प्रतियोगिता की बात ही नहीं कर रहा और मम्मी ने भी अपना हाथ तुड़वा लिया। तोशु कहता है, लेकिन परी को तो बचा लिया ना। पाखी कहती हैं, लेकिन मम्मी आप काम कैसे करेंगी अगर आप हार गई तो? तभी अनुपमा अपने घायल हाथ से एक गिलास उठाने की कोशिश करती है, लेकिन गिलास उसके हाथ से छूट जाता है। उसी वक्त दिग्विजय तुरंत गिलास पकड़ लेता है। अपना हाथ देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। माही कहती है, अनुमा आप तो ठीक से गिलास भी नहीं पकड़ पा रही, फिर हम टास्क कैसे पूरा करेंगे? अनुपमा कहती है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हाथ ठीक नहीं हो रहा। गिलास हाथ से छूटा है, मौका हाथ से नहीं छूटा। अगर दर्द होगा तो मैं उसे बर्दाश्त करूंगी, और अगर बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने दूसरे हाथ से काम करूंगी। अनुपमा बा और बापूजी से कहती है, आपको तो पता है कि मैं अपने दूसरे हाथ से भी काम कर सकती हूँ। मैंने पहले भी प्रतियोगिता में खाना बनाया था, इस बार भी बना लूंगी। यह सुनकर सभी लोग कहते हैं, हम सब आपके साथ हैं। इसके बाद सभी टीमें प्रतियोगिता में पहुंच जाती हैं। होस्ट सभी का स्वागत करता है। दूसरी तरफ अनिल मोटीबा से कहता है, लगता है अनुपमा को काफी ज्यादा चोट लगी है। मोटीबा कहती हैं, हाँ, परी बता रही थी कि दवा लेने के बाद भी उसका दर्द कम नहीं हुआ। तभी होस्ट कहता है, पहले राउंड में हमारे साथ 4 टीमें थीं और अब सिर्फ 3 टीमें बची हैं, गुजरात चाट वाला, अनुज कैफे और लव यू जिंदगी कैफे। आज इन्हीं में से एक टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, जबकि बाकी 2 टीमें फाइनल में अपनी जगह बना लेंगी। इसके बाद होस्ट बताता है, पहले राउंड में सबसे ज्यादा अंक अनुज कैफे को मिले हैं। प्रेम कोठारी की प्रेजेंटेशन ने सभी का दिल जीत लिया, लेकिन बाकी दोनों टीमें भी किसी से कम नहीं हैं। तो क्या हम दूसरा राउंड शुरू करें? इसके साथ ही दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। अनुपमा मन ही मन खुद से कहती है, दर्द को भूल जाओ। तभी होस्ट कहता है, क्या आप जानते हैं कि आज का टास्क क्या होने वाला है? इतने में एक जज अनुपमा के हाथ पर बंधी पट्टी देखकर पूछती है, आपके हाथ पर पट्टी क्यों बंधी है? उधर श्रुति प्रेम से कहती है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, अनुपमा के हाथ में चोट लग गई है, अब वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी और हम ये राउंड बहुत आसानी से जीत जाएंगे। प्रेम जवाब देता है, पिछला राउंड भी मैं ही जीता था, अगर अनुपमा जोशी के हाथ में चोट नहीं भी लगी होती तब भी जीत मेरी ही होती।
इसके बाद अनुपमा जजों से कहती है, कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी मोच आई थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जज कहता है, अनुपमा जी, ये दूसरा राउंड है। टास्क चाहे जो भी हो, लेकिन पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। क्या आप इसे कर पाएंगी? अनुपमा पूरे आत्मविश्वास से कहती है, हाँ, मैं कर लूंगी। दूसरा जज कहता है, अभी तक तो आपको ये भी नहीं पता कि आगे होने क्या वाला है। दर्द और बढ़ सकता है। क्या सच में आप इस हालत में ये राउंड पूरा कर पाएंगी? अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कर लूंगी, मैं पूरी तरह तैयार हूं। जज पूछता है, क्या आज भी आप अपना 100% देंगी? इस पर अनुपमा जवाब देती है, मैं आज 101% दूंगी। जज उसकी तारीफ करता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी महिला जज कहती है, आप 101% देने का दावा कैसे कर सकती हैं? क्या आपके हाथ में सच में चोट लगी भी है? हो सकता है आपने ये पट्टी सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने के लिए बांधी हो। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। महिला जज आगे कहती है, मैंने जितनी भी फूड प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है, वहां बहुत से लोगों को ऐसा करते देखा है। अगर आपका भी यही इरादा है तो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ खाना बनाना है, बहाने बनाना नहीं। तभी दूसरा जज कहता है, आपने तो अनुपमा जी को पहले ही मुजरिम बना दिया। वो कहीं भाग नहीं रही हैं, खाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पहले प्रतियोगिता शुरू होने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन महिला जज फिर भी कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि ये चोट नकली है। तभी प्रेम आगे आकर कहता है, चोट नहीं, आपका शक झूठा है। मैंने अपनी आंखों से इनके कैफे के बाहर ये हादसा देखा था। अगर आप चाहें तो मैं कैफे की सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकता हूँ। प्रेम की बात सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी परी भी कहती है, अनुमा को ये चोट मुझे बचाते हुए लगी थी। शायद आपको मेरी बात पर भी यकीन न हो, क्योंकि आपने पहले ही मान लिया है कि गलती अनुमा की ही है। इसके बाद महिला जज कहती है, ठीक है, अब प्रतियोगिता शुरू करो। तभी दिग्विजय बीच में बोलता है, अभी नहीं, पहले आपको एक काम करना होगा। जज पूछती है, मुझे क्या करना है? दिग्विजय कहता है, आपको सबके सामने अनुपमा जी से माफी मांगनी होगी। आपने बिना किसी सबूत के उन पर झूठा इल्जाम लगाया है। जज कहती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक प्रतियोगी से माफी मांगूंगी? दिग्विजय जवाब देता है, ये पूरा शो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लाखों लोग इसे देख रहे हैं। आखिरकार महिला जज सबके सामने अनुपमा से माफी मांग लेती है, लेकिन साथ ही कहती है, अब इस माफी का फायदा मत उठाइए। अनुपमा शांत होकर जवाब देती है, हमें तो दर्द सहने की आदत हो जाती है। हम किसी को बताते भी नहीं, बल्कि कई बार खुद भी भूल जाते हैं। फिर जिस चीज की आदत हो, उसका फायदा उठाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। इसके बाद होस्ट टास्क की घोषणा करते हुए कहता है, आप सभी को 2 डिश बनानी होंगी। पहली होगी स्टार्टर और दूसरी होगी मेन कोर्स। दोनों डिश आपको सिर्फ 30 मिनट के अंदर तैयार करनी होंगी। यह सुनकर लीला कहती है, 30 मिनट में तो ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता, ये 2-2 डिश कैसे बनाएंगे? तभी होस्ट मुस्कुराते हुए कहता है, जितना ये टास्क आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इस टास्क का नाम है बंदे हाथ अनोखा स्वाद। तभी सभी लोग देखते हैं कि वहां हथकड़ियां लाई जाती हैं और सब हैरान रह जाते हैं। होस्ट आगे समझाता है, इस टास्क में 2 डिश होंगी, लेकिन हर टीम के 2 सदस्यों का एक-एक हाथ इन हथकड़ियों से आपस में बांध दिया जाएगा। यानी पूरे टास्क के दौरान दोनों को एक साथ मिलकर ही खाना बनाना होगा। अनुपमा यह सुनकर अपने घायल हाथ को देखने लगती है, क्योंकि इस टास्क में उसे सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि होस्ट कहता है, सेमीफाइनल का सबसे मुश्किल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। प्रेम और अनुपमा अपना पूरा दम लगा देते हैं। इसके बाद होस्ट ऐलान करता है, फाइनल में जाने वाली दूसरी टीम है अनुज कैफे। यह सुनते ही अनुपमा का सफर यहीं खत्म हो जाता है। प्रेम खुशी से झूम उठता है, जबकि अनुपमा पूरी तरह सदमे में आ जाती है और अपना घर बनाने का उसका सपना टूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।